Let's see this question. The question is read the following statements carefully and choose the correct one. तो यहाँ पर हमें 4 statements given है और इसमें से correct statement को हमें identify करना है. तो अगर हम statements को देखें तो multiple concepts use हो रहे हैं. Multiple concepts में क्या क्या use हो रहा है? एक तो जो concept use हो रहा है that is two kingdom classification. टू किंगडम क्लासिफिकेशन एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम ये वाला यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दूसरी स्टेटमेंट्स को अगर हम देखें तो और कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? थ्री डोमेन सिस्टम एंड किंगडम मोनेरा. थ्री डोमेन सिस्टम ये सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा. एंड एक और स्टेटमेंट गिवन है किंगडम मोनेरा के बारे में, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा दैट इज ऑफ किंगडम मोनेरा. तो अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और करेक्ट वर्ड पर यहाँ पर फोकस करें, सबसे पहला इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि लीनियस ने दिया था, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं हैड फाउंड देयर प्लेस इन आइदर कैटेगरी. ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जब लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया था तो सिर्फ दो किंगडम बनाए थे, प्लांटे और एनिमेलिया, और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जो दोनों कैटेगरीज में फिट ही नहीं हो रहे थे. लेकिन यहाँ पर लिखा है कि उन सबको अपनी प्लेस मिल गई थी इस आइदर पूरे क्लासिफिकेशन में, तो इस रेस्पेक्ट में ये गलत है. देन जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था उसमें जो सोल मेंबर्स हैं प्लांट किंगडम के वो थे फंजाई, ये बिल्कुल सही है, साइनोबैक्टीरिया, फर्न्स, जिम्नो एंड एनजीओ. लेकिन इसके अंदर सिर्फ साइनोबैक्टीरिया नहीं थे, सारे बैक्टीरिया को रखा गया था. तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इसको एक कैरेक्टरिस्टिक मानकर लीनियस ने दो किंगडम बनाए. किंगडम प्लांटे में सारे सेल वॉल वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा था, एनिमेलिया में बिना सेल वॉल वाले. तो उन्होंने यही बोला है कि जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें सोल मेंबर्स में फंजाई थे लेकिन सिर्फ साइनोबैक्टीरिया नहीं थे, सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, सारे बैक्टीरिया. तो ये भी गलत हो गई. देन जो थ्री डोमेन सिस्टम है जिसमें प्रपोज किया गया था कि किंगडम मोनेरा को दो डोमेन्स में डिवाइड कर दे, और दो डोमेन्स में डिवाइड करने से क्या हो रहा था, टोटल 6 किंगडम बन रहे थे जिसमें 4 किंगडम यूकेरियोट्स के थे. बाकी जब किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया तो दो किंगडम किसके हो गए थे, प्रोकैरियोट्स के हो गए थे. तो थ्री डोमेन सिस्टम प्रपोज कर रहा था कि किंगडम मोनेरा को दो डोमेन में कर दें, इससे अल्टीमेटली कितने हो जाएंगे, 6 किंगडम हो जाएंगे. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेल्यूलर है, ये ठीक है. कैन फॉर्म फिलामेंटस या कॉलोनियल स्ट्रक्चर, ये भी सही है, लेकिन स्ट्रिक्टली फ्रेश वाटर में नहीं मिलती. इट कैन ऑल्सो बी फाउंड इन मरीन वाटर, इट कैन ऑल्सो बी फाउंड ऑन लैंड, यानी टेरेस्ट्रियल भी होती है. इन्होंने लिख दिया है सिर्फ स्ट्रिक्टली फाउंड इन फ्रेश वाटर, तो ये गलत हो गई. हमसे पूछा था करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी.